हर हर महादेव। आज बताने वाला हूँ मार्कंडेय पुराण से नभाग के चरित्र के बारे में। तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी सारे लोगों की मान्यता है कि अगर किसी पुरुष ने जिस स्त्री से विवाह किया तो पुरुष का जो जाति होगा वो स्त्री की हो जाएगी, ऐसी मान्यता है। मन घड़त बातें हैं लोगों की, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बेवकूफ़ी लोगों की, सच्चाई ये नहीं है। मार्कंडेय पुराण से प्रमाण भी दूंगा और कथा भी बताऊंगा। तो नभाग नाम के एक राजपुत्र थे, राजा के बेटे। उनकी विवाह करने की इच्छा थी लेकिन वैश्य की कन्या से, और ये शास्त्र लोग बाकी थी। तो उनके घर पे जाते हैं उनकी पुत्री का हाथ मारने के लिए। तो कहते हैं कि आप राजा हो और हम तो व्यापारी हैं, तो ये कैसे संभव है। तो मंत्रणा होती है, क्या कुछ ना कुछ उपाय है ऐसा कि ये संभव हो सके। तो फिर मंत्रणा में मालूम चलता है कि अगर वो राजपूत किसी राजपुत्र से विवाह कर ले और बाद में फिर वैसी कन्या से विवाह करे, कोई दोष उत्पन्न नहीं होगा और उससे मतलब पतित नहीं होगा, वो राजपुत्र ही बना रहेगा तब भी। लेकिन वो व्यवहेलना कर देता है। वो मतलब कि उसके घर से लेके मतलब स्त्री को हरण कर लेता है, उसकी पुत्री का, और भाग जाता है। फिर उसके जो पिता हैं स्त्री के, वो राजा जो नभाग के पिताजी हैं उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि आपका पुत्र को हड़ के ले गया, कुछ कीजिए, आपको दंडित करना चाहिए उन्हें, यह आपका मतलब कि कर्तव्य है। अब उनके पिता क्रोध में भड़क जाते हैं, अपने पुत्र को मतलब खत्म ही कर देते हैं कहानी आज लड़ने के लिए। तो फिर बाद में जब नाभाग और वशिष्ठ दोनों सामने होते हैं, मतलब नभाग और उनके पिताजी, तभी मार्कंडेय जी कहते हैं कि आप इससे युद्ध करने के योग्य नहीं है, ये आपके योग नहीं है कि आप इसे युद्ध करें, क्योंकि ये पतित हो चुका है। शास्त्र प्रमाण है मार्कंडेय पुराण ये रहा, और मार्कंडेय पुराण में साफ साफ यहाँ पर कहा गया है इस वाले खंड में। और यहाँ क्या कहा गया है, मार्कंडेय जी कह रहे हैं, मतलब कि मार्कंडेय जी कह रहे हैं इस चरित्र के बारे में कि वहां पे क्या हुआ। आकाश से मुनि उतर गए और मुनियों ने कहा उतर कर वहां पे, महाभाग अपने पुत्र के साथ युद्ध बंद कीजिए, वह अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुका है। पुरुष अपने वर्ण की कन्या के साथ विवाह न करके जिस हीन जाति की कन्या का पानी ग्रहण करता है उसी के वर्ण का वह हो जाता है। अतः आपका यह मन बुद्धि पुत्र अब वैश्य हो चुका है, इसका क्षत्रिय के साथ युद्ध करना का अधिकार नहीं है। और इस तरह से नाभाग ने वैश्य कन्या के साथ विवाह करते अपना क्षत्रिय तत्व खो दिया। पैदा राजपूत हुआ, विवाह किया वैश्य से और अपना पतित हो गया, मतलब गिर गया। अब वो युद्ध करने लायक, भले ही उसमें युद्ध कौशल रहा हो, उसने युद्ध लड़ा हो काफी पहले, लेकिन उतने सारे उसके युद्ध जीते हुए इतने सारे उसके गुण थे क्षत्रिय के, लेकिन वो वैश्य कन्या से विवाह करके खत्म हो गया, पतित हो गया। तो अब युद्ध के लिए अधिकारी नहीं है ये जो अब वैश्य हो चुका है। ये मैं स्क्रीनशॉट्स में डाल रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ। और फिर उसके बाद नाभाग ने अब वैश्य तत्व प्राप्त हो गया उसे भी अब थोड़ा समझ में आया बड़ी लेट से कि अब क्या किया जाए। तो अपने पिताजी के पास जाकर पूछता है कि अब मैं क्या करूं। तो फिर वैश्य धर्म का उपदेश देता है कि अब जाओ गौपालन करो, खेती करो, इत्यादि करो। और इसी तरह से ये मार्कंडेय पुराण का ये अध्याय पूर्ण होता है। और मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अगली बार जब मैं वीडियो मिलूंगा तो हो सकता है वो वीडियो हो कि लाइफ में काफी सालों का फ्रॉड चल रहा है, तो उससे कैसे बचें विवाह में, स्त्री का मतलब पहचान कैसे हो शास्त्र के अनुसार। क्योंकि गरुड़ पुराण में इस बारे में अच्छे से डिटेल में बताया गया है कि अगर आप विवाह करने जा रहे हैं तो स्त्री या पुरुष की पहचान कैसे हो कि हाँ ये सही है। कुछ लक्षण होते हैं शरीर में, कुछ वाणी में होते हैं, और कई सारे अलग चीजें भी हैं। साथ ही साथ एक और वीडियो आने वाली है, हो सकता है कि ये वाली आए या फिर इससे पहले मेरे पास काफी वीडियो पड़ी है, वो भी आ सकती है। मिलता हूँ, फिर जल्दी मिलूंगा। अब हर सोमवार को हर हर महादेव।